ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी बच्चों को डर लगता है। कल से आज तक मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं ऑडिट को लेके कि मैडम ऑडिट में गाइड करो कि ऑडिट को कैसे करना है। ऑनेस्टली मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट एक 100 मार्क्स का थ्योरी सब्जेक्ट है। इससे बच्चों को ऑलरेडी डर लगता है। इस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एंड जो भी चीजें मैं आप इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, आपको उसे फॉलो करना ही करना है, उसमें से एक भी चीज छोड़ना नहीं है। राइट ये जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूं, ये जो पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाली हूं, ये ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनकी वजह से एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने इन चीजों को कवर नहीं किया तो आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए ऑडिट को पढ़ाई करने के लिए। अभी 2 महीने बाकी है। क्या आप ऑडिट को आराम से 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं, कैसे कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट ताकि फटाफट आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आपने जनवरी के एग्जाम्स दिए थे, जनवरी 25 एग्जाम्स दिए थे और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, राइट ग्रुप 2 में मान लो आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है और आपको ऑडिट वापस से अब स्टार्ट करनी है, तो क्या 2 महीने सफिशिएंट रहेंगे क्या? आंसर इज बिल्कुल यस। 2 महीने में आप बहुत अच्छे से ऑडिट के सब्जेक्ट पे कमांड पा सकते हो। अगर आपने जनवरी में एग्जाम दिया था और मान लो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि एक बार तो आपने थोड़ा बहुत कम से कम 70-80% तो ऑडिट पढ़ा हुआ है, राइट? तो आप अपने आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी ऑडिट में कमांड पा सकते हो, प्रोवाइडेड एक चीज मैं आपको गाइड करना चाहूंगी, यहां पे एक चीज बताना चाहूंगी। अगर आपका स्कोर 30 से कम था, अगर आपका एग्जाम में अभी जनवरी 25 एग्जाम में अगर आपका ऑडिट में स्कोर लेट्स से 30 या 32 से भी कम था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप क्लासेस के लिए जाना चाहते हो, फास्ट ट्रैक क्लासेस लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। अगर आपका स्कोर 30 से कम या 32 से, अगर आप 30 से 32 से कम है और आपको ऑडिट के सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, तो राइट नाउ विल बी अ गुड अप्रोच कि आप फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लो। मेरे फास्ट ट्रैक कोर्स भी अवेलेबल है ऑडिट का, आपको अल्टीमेट सीए की वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर मान लो 32 से अबव था, 35, 36, 37, 38 ऐसा स्कोर था और आपने जनवरी में अभी एग्जाम्स दिए ही हैं, तो आपने 70-80% तो पढ़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको तब फास्ट ट्रैक कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जो मेरे रिविजनरी लेक्चर्स हैं उनसे अपने रिविजन्स को स्टार्ट कर सकते हो। राइट नाउ मैंने अपने चैनल पे भी एक 15 दिन ऑडिट इन का एक सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ है, वहां से भी आप लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को मेरे साथ कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 32 से अबव था तो आप यूट्यूब से भी ट्राई कर सकते हो रिविजन्स करने का, राइट? तो पहली तो ये चीज हो गई। पर अगर 30 से भी कम है, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लैक करती है, नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपको क्लियर करना है तो फास्ट ट्रैक कोर्सेज पे जा सकते हो। अगर 30 से भी कम स्कोर था तो अगेन डिसीजन इज योर्स, राइट? ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी चीज देखो, बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे ऑडिट में कर रहे हैं, आप है ना किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है हर एक चीज को कवर करो। आप ये मत सोचो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सवाल नहीं आएगा। अरे इंस्टीट्यूट आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों पे सवाल पूछ लेते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि एग्जाम में आएगा। ऐसे कोई पॉइंट हो सकते हैं जिसके 2 ही पॉइंट है, उस पर भी सवाल आ सकता है। तो अगर कोई चैप्टर पढ़ के आप रख रहे हो तो उसके हर एक चीज को कवर करो। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगेन मैं ये नहीं बोलती कि आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीदो, आप आरटीपीज एमटीपीज ले लो जनवरी 25 के अटेम्प्ट के। अभी आपका जो मे का अटेम्प्ट रहेगा उसके आरटीपी एमटीपी ले लो। पिछले सितंबर मे 24 के अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज ले लो और उससे जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो भी बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली करो। तुमको लगता है एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं, बाद में आरटीपी एमटीपी करूंगा, तो बाद में एग्जाम आ जाएगा फिर से, राइट? तो ये मिस्टेक मत करो। तो ये 3 चीजें अगर आप कर रहे हो फॉलो, तो आप एक सेफर पोजीशन में रहोगे। और ये 3 चीजें हो सकती है क्या मैडम? क्या हम 2 महीने में, अभी पूरा मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, क्या 2 महीने में हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? अरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। डोंट यू वरी चाइल्ड, बिल्कुल आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। आप सुबह उठना स्टार्ट कर दो 5 बजे और सुबह का लेट से 2 या 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे ऑडिट को देने लग जाओ।
फिर दिन भर अगर आपको कॉस्ट करना है, एफएम करना है, कर सकते हो, पर सुबह के 3 घंटे कम से कम आप मिनिमम, और अगर आपका ऑडिट या थियोरी वीक है तो 4 घंटे मिनिमम आप सुबह उठ के थियोरी को देने लग जाओ, और आप देखो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन आप सभी को रहेगा। जितने रिविजन्स करोगे उतना ज्यादा जो पॉइंट है आपके दिमाग में हैमर होएगा, राइट। रिविजन्स रटने के लिए नहीं किए जाते, रिविजन्स किए जाते हैं ताकि चीजें रिकॉल हो, कॉन्फिडेंस आप गेन करो। तो ये चीजें आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। एंड अगर आपके कोई भी ऑडिट रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगेन 15 दिन ऑडिट इन की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। बीच में मैंने थोड़े दिन का गैप ले लिया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, अब वापस वो रिवाइव हो जाएगी। तो 15 दिन ऑडिट इन के सीरीज से आप ऑडिट को रिवाइज कर सकते हो। ऑलरेडी ऐसे के 15 मिनट वाले जो रिविजनरी वीडियोस हैं वो भी, इसका भी प्लेलिस्ट अल्टीमेट सीए के चैनल पे बना हुआ है। एंड एक और चीज मेरे रिविजनरी वीडियोस बहुत सारे एक प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी इस चैनल पे मिल जाएंगे, अल्टीमेट सीए के। दोनों प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक अटैच कर दूंगी। और 15 दिन एंड ऑडिट इन की सीरीज अलग चैनल पे चल रही है, वो भी आप देख सकते हो अपने रिविजन्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फॉलो करो। एंड अगेन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो डू नॉट फील कि अब अगर मैं क्लासेस लूं तो हो जाएगा क्या। रेगुलर कोर्स तो देखो आप नहीं ले सकते, पर फास्ट ट्रैक जरूर जाके ले सकते हो, उसमें भी आपका बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आपके कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस यू। धन्यवाद, बाय बाय।